आप अक्टूबर से आर ओ की तैयारी करने वाले हैं तो किस प्रकार से अपना पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, आर ओ की जो परीक्षा होती है वो यूपी पीसीएस के लेवल की ही होती है। इसमें जो जीएस पूछा जाता है उसमें जो प्रश्न हैं वो भी यूपी पीसीएस से किसी भी मामले में आप 19 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या पूछ लिया जाएगा, कैसे पूछ लिया जाएगा, कोई नहीं जानता है। वैसे भी क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो लगातार बदलता जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर हम अपनी तैयारी को इस प्रकार से करेंगे कि आपका जो प्री है वो आसानी से क्रैक हो जाए, जो समय बचा हुआ है उसी में। तो आर ओ की तैयारी के लिए आपको कुछ विशेष डिसिप्लिन यानी कि प्रतिदिन की जो आपकी एक योजना होगी, रणनीति होगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डेली जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिर यकीन मानिए कि इस परीक्षा का प्री ही निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो सिलेबस है वो देख लेना है। और उसके पहले आपको बता दें कि आर ओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है ये दिसंबर के अंत तक हो सकती है। मतलब ये संभावना है कि दिसंबर के लास्ट वीक में ये परीक्षा हो सकती है। वैसे ये परीक्षा दिसंबर से आगे भी जा सकती है, जनवरी में भी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर में एपीएस की परीक्षा हो। लेकिन हमें यहाँ अपने जो समय को मिनिमम रखते हुए और जो संसाधन है उसको मिनिमम रखते हुए अपने जो एफर्ट हैं उनको बढ़ाना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आर ओ में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। एक प्री की परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद मेंस की परीक्षा आपको देना है। अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की परीक्षा होगी। प्री की जो परीक्षा होती है ये कुल 200 अंकों की परीक्षा होती है। 200 अंकों में आपको मिनिमम 135 का टारगेट बना के चलना है। क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता आपकी उन लोगों से है जो यूपीएससी को छोड़ के यूपीपीएससी में आए हैं, यूपीपीएससी को छोड़ के आ गए हैं आर ओ में। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं। तो तमाम मेधावियों से हमारी लड़ाई होनी है, तो टारगेट इसके नीचे हमको नहीं रखना है। ठीक है। वैसे अगर हम ऑन एवरेज देखें तो 130 के आसपास जो अभ्यर्थी कर ले जाते हैं उनका प्री क्लियर हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर अपने टारगेट को 135 पर रखेंगे। आपको पता ही है कि जो परीक्षा होती है उसमें पहला पेपर जीएस का होता है जो कि 140 नंबर का होगा, हिंदी का पेपर होगा जो कि 60 नंबर का होगा। दोनों को जोड़ के प्री की जो कट ऑफ है वो तैयार की जाती है। ठीक है। इसके बाद मेंस में जीएस ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, हिंदी और एसे के प्रश्न होंगे। कुल मिला के 400 अंकों की परीक्षा होगी। इसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में। ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम को हम मान के चलते हैं कि दिसंबर के अंत में इसकी परीक्षा हो सकती है। तो इसके लिए जो हमारे डेली टास्क हैं उसको हमें समझना पड़ेगा कि डेली हमें अपने समय का विभाजन किस प्रकार से करना है। 1 घंटे का समय आप करेंट अफेयर को दीजिए। करेंट अफेयर कब से तैयार करना है तो आप ये समझ लीजिए कि जनवरी 2023 से आपको शुरू करना है। और डेली यानी कि टुडे का जो करंट अफेयर है वो भी आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। मतलब कि कम से कम आप 15 मिनट जनवरी का करंट अफेयर पढ़ें, उसके बाद 15 मिनट आज का करंट अफेयर पढ़ें, और उसके बाद जो समय बचता है उसके अंतर्गत आप अपना नोट्स तैयार करें। ठीक है। तो 1 घंटा आप कम से कम करंट अफेयर को दें। इसके बाद 1 घंटा आप हिंदी पढ़ें। इसमें आप क्या करेंगे, पीवाईक्यूज और हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो हिंदी के प्रश्न आ गए हैं उसको देखना है। प्लस एक कोई भी अच्छी सी बुक, हिंदी की बुक, उससे आपको वो सारे टॉपिक कवर करने हैं जो कि आर ओ प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक। और एक बात और भी कि यहाँ पर हिंदी के लिए जैसे कि जो प्रश्न होते हैं शब्द विलोम, तद्भव, तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इस प्रकार आपको जो अपनी क्या बोलते हैं ना, वर्ड बैंक, ठीक है, शब्दों का जो एक भंडार है उसको बढ़ाना है शुद्धतम रूप में। और प्रतिदिन कम से कम 2 प्रश्न रीजनिंग के लगाएं। आप पीवाईक्यू से स्टार्ट करें और इसके बाद कोई भी एक प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग में अगर आप स्कोर कर गए, देखो मेरा एक जनरल फंडा है कि जितना सभी लोग कर रहे हैं अगर उतना ही आप भी कर पा रहे हैं तब तो आप यहीं पे रहेंगे। आपको औरों से ज़्यादा करना होगा। रीजनिंग जो है ये बहुत सारे अभ्यर्थी छोड़ देते हैं, यहीं पर आपको लीड मिलेगी। तो रीजनिंग को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये काम आप सुबह के समय पूरा कर लीजिए। मान लेते हैं 9 बजे तक अगर आपको ये काम निपटा लेना है, 2.5 घंटे का समय आपको लगेगा, तो बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी उठ सकते हैं उतनी जल्दी उठें। तो अपना सोने का और उठने का शेड्यूल बनाइए।
5:30 बजे अगर आपको उठना है तो बेहतर होगा कि 10:30 बजे तक आप अपने बिस्तर पर रहें, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना सोने का उठने का एक शेड्यूल तैयार कीजिए। बात करेंगे अब यहाँ पर जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर हैं। तो दोस्तों जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं इसमें ARO की जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी 2021 वाली, 2016 में 2 बार परीक्षा हुई थी और 2014 तक, यानी कि ARO का 2021 से स्टार्ट करिए 2014 तक जाइए, और यूपी पीसीएस में 2023, 2022, इसके बाद क्रमशः 2016 तक इतने क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रट डालिए, ठीक है। और इसके लिए बेहतर क्या होगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि डेली 50 प्रश्न आप रोज़ करिए, ठीक है। और इसमें कितना समय लगता है इसको छोड़िए, डेली 50 प्रश्नों को हल कीजिए और बाकी जो आप पढ़ चुके हैं ना उसका रिवीजन भी करते रहिए। मतलब स्थिति ये होनी चाहिए कि ARO और यूपी पीसीएस में 2014-2016 के अंतर्गत, मतलब 2014 तक और 2016 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, कोई आप सो रहे हो, कोई आपके सामने क्वेश्चन रख दे तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए आपके पास। ये रणनीति का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे? मार्केट में किताबें हैं, ले सकते हैं, या फिर सिंपली आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पर भी क्वेश्चन पेपर और आंसर की आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल आंसर की और क्वेश्चन पेपर, और लिंक है www.studyvidyanprakash.com। वहाँ से आपको मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन पेपर और ऑफिशियल आंसर की जो उस समय जारी हुई थी वो मैंने डाल दी है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पर आइए, इसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप एंशिएंट और मेडिवल को छोड़िए, मॉडर्न पर आइए। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका क्रम क्या है, ठीक है। क्रम को समझने में आपकी हेल्प करेगी लूसेंट, सबसे संक्षिप्त और सबसे बेहतर किताब है कि आप एक सही क्रम को यहाँ पर समझ पाएंगे। और PYQs के लिए GC घटना चक्र ये पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी आप बेहतर होगा सबसे पहले लूसेंट पढ़ लीजिए। देखो लूसेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लूसेंट बहुत ही कम पेजेस में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देता है, और हर साल इसके जो डेटा हैं वो रिवाइज होते रहते हैं, और बहुत कम समय में आप समझ जाते हैं कि जो घटनाओं का क्रम है वो क्या था। और घटनाओं का क्रम समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एक बार आप उसको समझ लेंगे, उसके बाद GC करेंगे, घटना चक्र करेंगे, तो आप हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। तो लूसेंट पढ़ने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको, तो लूसेंट पढ़ते रहिए। अगर आप ज्योग्राफी को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं सरल भाषा में, तो आप महेश बर्नवाल की ये किताब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और घटना चक्र तो ये आपको करना ही है। यूपी स्पेशल, तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, या फिर आप राकेश सारस्वत की किताब आती है, इसको पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पॉलिटी के अंतर्गत यम लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए लोग कहेंगे, लेकिन मैं इसकी सलाह आपको नहीं दूंगा, क्योंकि यम लक्ष्मीकांत एक अलग प्रकार का मिशन है, बहुत ही मोटी बुक है, उसको देख के लोगों को चक्कर आने लगते हैं। अगर आपने पढ़ रखी तो अच्छी बात, पढ़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप पॉलिटी के लिए लूसेंट पढ़िए और घटना चक्र लगाइए। इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर में करंट अफेयर का जो वर्तमान मतलब जो लेटेस्ट डेटा है उसको तैयार करिए, इसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। EVS के लिए भी आपको नोट्स मैं यहाँ पर दे दूंगा। EVS के लिए आप दृष्टि या घटना चक्र को भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे कवर करना है। तो सबसे बेहतर होगा कि देखो मेडिवल और एंशिएंट में क्या पूछा जाएगा, कोई यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता है, कितने प्रश्न आएंगे ये भी कोई नहीं जानता है। तो बेहतर होगा कि आप PYQs तो करेंगे ही, आप दृष्टि और घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। साइंस में लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट से आपको जो है ज़्यादातर यहाँ पर आपको बायो पढ़ लेना है और घटना चक्र पढ़ लेना है, तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा साइंस के लिए। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर के जो प्रश्न होते हैं उसमें भी जो वर्तमान बजट है, इसमें एक देश का बजट होता है, एक प्रदेश का बजट होता है, दोनों आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। यूपी का बजट और भारत का बजट, पंचवर्षीय योजना, बैंकिंग, राष्ट्रीय आय और महंगाई पर जो डेटा है, बस इतना कवर कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न 3-4 प्रश्न ही आते हैं और यही वो मेन टॉपिक है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आएंगे। जनगणना और नगरीकरण ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कंप्यूटर पर आधारित 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर बहुत शार्ट नोट मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, बस उतना पढ़ लीजिएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते समय मैपिंग यानी कि मैप्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर इतना आप कर पाएँ तो निश्चित रूप से आपका जो RO है रुकेगा नहीं। हाँ,
ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको तेज़ी से फॉलो करिए, मतलब कम समय लीजिए और एक बार पढ़ डालिए, दोबारा पढ़िए, मतलब कि इसको कई बार पढ़ने का प्रयास करिए, मतलब लगातार पढ़िए, रोज़ पढ़िए, डेली का रूटीन बनाइए। निश्चित रूप से आप प्री को बहुत ही बेहतर अंकों से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ, मेंस की रणनीति बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।